एक आदमी रोहित ने पहली नजर में ही अपनी मंगेतर की छोटी बहन नेहा को पसंद कर लिया था, लेकिन रिश्ते की मर्यादा के कारण वह अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा कर रखता रहा। दूसरी तरफ नेहा को जब रोहित से कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में वह म्यांमार चली गई, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद रोहित ने उसकी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी समीरा को ठहराया। इतना ही नहीं, उसने अपनी आजादी पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वह बोला, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुमसे तलाक ले लूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। इस गहरे सदमे के बाद समीरा ने भी सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह चौंक गई। वह फिर से उसी दिन लौट आई थी जब उसने अपनी बहन का रिश्ता तोड़ा था। इस बार उसने तय किया वह रोहित और नेहा को मिलाएगी। उधर सच्चाई से अनजान रोहित अब भी यही समझ रहा था कि समीरा ने ही नेहा से उसका रिश्ता छीन लिया था और वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ था। इसी बीच एक समारोह में जब नेहा ने देखा कि समीरा ने वही कंगन पहना है जो रोहित ने उसे दिया था तो वह जल उठी। वह तुरंत आगे बढ़ी, समीरा का हाथ पकड़कर बोली, तुमने मेरा कंगन क्यों पहन रखा है? क्या तुम्हें सब कुछ छीनना है? बिना कुछ सुने उसने समीरा को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। समीरा का हाथ कट गया और खून बहने लगा, लेकिन रोहित ने यह देखकर भी बिना सोचे समझे नेहा की तरफ दौड़ लगाई और पूछा, तुम ठीक हो? नेहा मासूम बनते हुए बोली, दीदी को मत डांटो, वो बस तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। ये सुनते ही रोहित गुस्से में बोला, तुम कितनी चालाक और खतरनाक औरत हो समीरा। फिर वह नेहा को गोद में उठाकर वहां से जाने लगा। समीरा ने उसे रोका और पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि गलती मेरी ही है? हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? रोहित बोला, इन्हीं 20 सालों में मैंने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन तभी उसकी नजर समीरा के खून से लथपथ हाथ पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर भी वह नेहा को लेकर चला गया। जाते जाते नौकर को बोला कि समीरा के लिए डॉक्टर बुला लें। अगले दिन समीरा को पता चला कि उसके पिता की दी हुई जेड की माला लॉकेट गायब है। नौकर ने बताया कि नेहा उसके कमरे में आई थी। समीरा तुरंत बाहर गई और देखा नेहा जानबूझकर उस लॉकेट को तोड़ रही थी। नेहा बोली, दीदी माफ करना, मुझसे गलती हो गई। फिर ताना मारते हुए बोली, वैसे भी जो मर चुका है वो वापस नहीं आता, तुम कब तक मरे हुए लोगों की चीजें पकड़कर बैठी रहोगी? यह सुनकर समीरा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने नेहा को थप्पड़ मार दिया। वह बोली, अगर मेरे पिता ने तुम लोगों पर दया न की होती तो आज तुम लोग पता नहीं कहाँ होते और आज तुम उन्हीं का अपमान कर रही हो। जैसे ही वह नेहा को और सिखाने वाली थी, रोहित ने उसे रोक लिया और उल्टा उसे थप्पड़ मार दिया। तुम पागल हो गई हो, कैसे हाथ उठा सकती हो? फिर बोला, अगर अंकल को पता चलता कि तुम इतनी निर्दयी हो तो वो तुम्हें कभी अपना नहीं बनाते। लेकिन अगले ही पल जब उसने उसके घाव देखे तो उसका दिल थोड़ा पिघल गया। पर समीरा के लिए उसके पिता उसकी आखिरी सीमा थे। उस पल दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। उस रात रोहित माफी मांगने आया। वह टूटा हुआ लॉकेट ठीक करवा कर लाया था और एक नया कंगन भी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चोट लगी है और मैंने जो कहा वो गलत था। मैं कल शादी में जरूर आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा उसे। यह नहीं पता था कि अगली दुल्हन समीरा नहीं होगी। समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित के जाने के बाद उसने दरवाजा खोला और सिर्फ अपना ठीक किया हुआ लॉकेट उठाया। कंगन वहीं छोड़ दिया। नेहा ने वो कंगन देख लिया और अपने पास रख लिया, सोचते हुए वैसे भी रोहित ने दिया है तो कल मैं ही इसे पहनकर शादी करूंगी। अगले दिन समीरा अपना सामान पैक करके म्यांमार जाने के लिए निकल पड़ी। उसने सोचा, इस बार रोहित अपने प्यार से शादी कर पाएगा और मैंने उसका सपना पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, रोहित पीछे से आया और उसे रोककर बोला, नेहा रुको, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ? असल में उसने उसे गलती से नेहा समझ लिया था। समीरा बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई और चली गई। रोहित पीछे से चिल्लाता रहा, जब मैं और समीरा शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हारे परिवार की पूरी मदद करूंगा और तुम्हें वापस जरूर लेकर आऊंगा शादी के दिन। रोहित बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि समीरा ने उसे माफ किया या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन को वही कंगन पहने देखा जो उसने पिछली रात दिया था, उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। पर जैसे ही वह मुड़ा, आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।